हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये हमारी भूगोल की वर्कशीट है और मैथ साइंस हिंदी की वर्कशीट इसलिए नहीं आई बिकॉज आज हमारा क्रिसमस था, तो आज की वर्कशीट की छुट्टी थी। ठीक है, तो ये हमारी कल की है 26/12/2020 की वर्कशीट है। ठीक है, और आप सबको मैरी क्रिसमस भी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी कल की वर्कशीट है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो लिखा हुआ है आज हमारा जो रिवीजन चैप्टर कर रहे हैं, हम कौन सा करने वाले हैं, तो संसाधन एवं विकास। तो ये चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। आई होप आप सबको पता होगा। अब जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव बच्चों, तो देखो प्राणी जात, मानव और पशु, इन सब में तो बच्चों एक लाइफ है ना, धातु में कोई जान नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड का आंसर क्या होगा? धातुएं। धातुएं एक अजैव संसाधन है। ये बाकी बच्चों जैव संसाधन है, प्राणी जात, मानव, पशु, तो ये सारे बच्चों आपके क्या हैं? ये सारे जैव संसाधन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अजैव संसाधन होगा, तो वो हमारा हो गया धातुएं। ठीक है, तो कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों आप प्लीज़ इसको टिक कर लीजिएगा धातुओं पर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे लेटराइट मृदा क्या होती है, तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। तो बच्चों ये तो सही बात है। भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कासन का परिणाम, और फिर बच्चों चाय व काजू के लिए उपयुक्त। तो बच्चों देखो आपका लेटराइट मृदा तो इन तीनों के लिए ही सही है, तो मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? सभी कथन सही हैं। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, तो आप इसको भी सही कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों देखो बाकी फिर हमें आंसर शीट पे आना पड़ेगा। जैसे कि आपका स्मॉल एज ब्यूटी के लेखक कौन थे? स्मॉल एज ब्यूटी के लेखक बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमें सीधा आंसर शीट पे आना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के आंसर्स आपको रिटर्न में करने होंगे। तो चलो बच्चों आते हैं सीधा अपने आंसर शीट पे। तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, धातु आंसर होगा। और हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, और हमारा स्मॉल इज़ ब्यूटी, स्मॉल इज़ ब्यूटी के लेखक हैं ई शुमाकर। ठीक है बच्चों, ई शुमाकर हैं, लेखक का नाम ई शुमाकर है। आप सब भी सोच रहे होगे सर ये तो हिंदी वाला क्वेश्चन लग रहा है, एसएसटी में भूगोल में कहाँ से आ गया? खैर अब जो आ गया तो करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख लेना इसे ई शुमाकर। अब इसके बाद प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो बच्चों काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे जो चावल वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, चावल के लिए नहीं होता, किस लिए होता है? कपास के लिए होता है। ठीक है, तो काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बाद बच्चों सत्य और असत्य, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, और बच्चों यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न 5 पे हो जाएगा। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान है बच्चों, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखो हमारा जो प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन तथा एक कारण, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों इसको पहले मैं आंसर आपको बताने से पहले वर्कशीट में ले जाता हूँ। तो बच्चों सिक्स वाले में देखो कुछ इस तरह से है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राक्तन हैं। सबसे पहला एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो बच्चों आपको पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई तरह के कर रखे हैं, तो आपको बताना होता है संकल्पना या कारण, दोनों में से कौन सा सही है और कौन किसका अर्थ बताता है। तो यहाँ पर देखो संकल्पना, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद कारण, कृषि के गलत तरीके के कारण मृदा अपरदित होती है, ये भी बच्चों सही मतलब बिल्कुल कारण भी सही बोला है, संकल्पना भी सही बोली है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संकल्पना सा एवं कारण दोनों ही सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, या फिर संकल्पना सा एवं कारण का दोनों ही सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। और सी संकल्पना सही है एवं कारण गलत है, संकल्पना गलत है, कारण सही है। अब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, और फिर इसके बाद हमें बताना होता है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो बच्चों आप इसमें से लिख लेना ए और आर दोनों ही सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद
ये हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका नवीकरण संसाधन का उदाहरण लिखिए। नवीकरण संसाधन क्या होता है बच्चों? तो आप एक लिख दो, क्योंकि हमसे बोला तो नहीं जा रहा है ना, 2 लिखना है या 3 लिखना है, एक बोला है, तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। इसके बाद बच्चों प्रश्न 8, सतपोषीय विकास को परिभाषित कीजिए। सतपोषीय विकास क्या होता है? तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान विकास सतपोषणीय विकास कहलाता है। बड़ा सिंपल सा बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 9 क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन पोषणीय विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा प्रश्न 9। इसके बाद प्रश्न 10, संसाधन से आप क्या समझते हैं? कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहते हैं, जैसे मृदा, वायु, जल आदि, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी हो जाती है वर्कशीट कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बड़े ही सिंपल आंसर्स में मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको वर्कशीट्स की अपडेट्स मिलती रहें।